नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए जासूसी और आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में एक बैंक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। ये मामला जैसे ही सामने आया तो महबूबा मुफ्ती जो है वो बौखला गई हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रशासन ने यह सख्त रवैया अपनाया है और उस बैंक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया है जासूसी के इल्जाम में, तो यहां पर महबूबा मुफ्ती का यह कहना है कि सरकार गलत तरीके से कश्मीरी कर्मचारियों को बर्खास्त कर रही है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भी जम्मू कश्मीर से यह वाकया सामने आया था जहां पर 3 लोगों को जासूसी के आरोप में बर्खास्त किया था, जिसमें से यूनिवर्सिटी का एक पीआरओ भी शामिल था। इसको भी लेकर के महबूबा मुफ्ती ने अपना रिएक्शन दिया था और उन्होंने तब भी यह बात दोहराया था और कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इसी तरीके से झूठा आरोप लगाया जाता है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन इस तरीके से बेतुके आरोप लगा करके उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि हमेशा से कश्मीर को लेकर के, वहां के लोगों को लेकर के लगातार राजनीति होती आई है। ऐसे में कश्मीर वाकई में बेहद संवेदनशील एरिया है और वहां पर तमाम ऐसे एजेंट भी होते हैं जो कि पाकिस्तान की मदद करते हैं, आतंकवादियों की मदद करते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है और बाकायदा चाहे फिर वो एनआईए की रेड हो या फिर भारतीय खुफिया एजेंसी के द्वारा भी कई बार ऐसे टेरर लिंक भी सामने आए हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ऐसी चीजों को देखते हुए, ऐसे हालात को देखते हुए महबूबा मुफ्ती इस तरीके के बयान दे रही हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही जब तिरंगा यात्रा समेत जम्मू कश्मीर जो है 15 अगस्त मना रहा था, आजादी का महोत्सव मना रहा था, तब भी फारूक अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट सामने आया था और उन्होंने ये कहा था कि ये जो टूरिज्म हो रहा है, तिरंगा यात्रा हो रही है, जो भी कश्मीर में हो रहा है, ये सब तमाशा है, असली शांति तो हो ही नहीं सकती अभी, क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर के पाकिस्तान से बात नहीं होती तब तक इस मामले में शांति नहीं हो सकती। यानी कि वो बार बार पाकिस्तान से बात करने का समर्थन करते रहते हैं, वही पुराना राग अलापते रहते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, ये लोग आखिर बेचैन क्यों हो उठते हैं? जाहिर तौर पर वहां के नागरिकों को लेकर के बोलने का हक है महबूबा मुफ्ती को, लेकिन सरकार ने उन्हें यूं ही बर्खास्त नहीं किया है, जम्मू कश्मीर के बैंक ने उन्हें यूं ही बर्खास्त नहीं किया है, बल्कि उन पर आरोप है कि वो कैसे आईएसआई के लिए काम करते थे, खुफिया जानकारी जुटाते थे, डॉक्यूमेंट्स जुटाते थे, उनको भेजते थे और यही नहीं, आतंकवादियों की मदद तक करते थे। इसकी वजह से ही उन्हें बर्खास्त किया गया है। आपको बता दें कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रविवार को कहा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन गलत तरीके से कश्मीरी कर्मचारियों को आतंकवादी समर्थक और आईएसआई समर्थक बताकर चुनिंदा तरीके से बर्खास्त कर रही है। कारण अपने मुख्य प्रबंधक सज्जाद अहमद बजाज को बर्खास्त करने के बाद आया है। बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड ने शनिवार को अपने मुख्य प्रबंधक सज्जाद अहमद बजाज को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। बैंक प्रबंधन ने बजाज की तत्काल बर्खास्तगी के पीछे देश की सुरक्षा हित को वजह बताया है, जो अपनी तरीके का पहला मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सज्जाद अहमद बजाज अपने करियर के शिखर पर थे। एक कुशल लेखक सज्जाद को वर्ष 1990 में जम्मू कश्मीर सरकार की स्वामित्व वाली जम्मू एंड कश्मीर बैंक में कैशियर कम क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे चलकर वर्ष 2004 में उन्हें आंतरिक संचार प्रमुख के रूप में जो है प्रमोट किया गया था। जम्मू कश्मीर बैंक में सज्जाद की नियुक्ति कैशियर कम क्लर्क के पद पर थी। वर्ष 2004 में उन्हें अचानक से ऐसे पद पर पहुंचा दिया गया जो बेहद संदिग्ध लगा, लेकिन सिस्टम में तब बड़ी और गहरी पैठ होने के कारण इस पर कोई आपत्ति नहीं कर पाया। लेकिन उनकी बर्खास्तगी का आदेश बैंक के प्रबंध निदेशक द्वारा ओएसएम में नियम प्रावधान 12.29 के तहत राज्य की सुरक्षा को प्राथमिक चिंता का हवाला देते हुए जारी किया गया था। आदेश में लिखा गया है कि मैं श्री सज्जाद अहमद बजाज
मुख्य प्रबंधक कोड नंबर 4484 को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करता हूं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई ने कथित तौर पर 1990 में ग्रेटर कश्मीर के मालिक और संपादक फयाज कालू के जरिए सज्जाद अहमद बजाज को जम्मू एंड कश्मीर बैंक में लगाया था। 1990 में कैशियर कम क्लर्क के रूप में बैंक में शामिल होने के बावजूद बजाज को बाद में 2004 में आंतरिक संचार के प्रमुख के रूप में प्रमोट किया गया और उनके लिए एक विशेष संपादकीय पद बनाया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि बजाज ने कथित तौर पर दोहरी भूमिका निभाई। बैंक में आधिकारिक तौर पर कार्यरत होने के दौरान वो ग्रेटर कश्मीर के लिए एक संवाददाता सह स्तंभकार भी थे, जहां उन्होंने अवैध रूप से पाकिस्तानी प्रचार को आगे बढ़ाने वाले लेख भी लिखे थे। वही लेख अक्सर अलग अलग उपनामों के तहत कथित तौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अलगाववादी अभियान का समर्थन और महिमा मंडन करते थे। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप, त्रिपक्षीय वार्ता और मानवाधिकारों के उल्लंघन के दावों की वकालत करते थे। जांच में उन रहस्यमय परिस्थितियों का भी पता चला जिसके तहत बजाज एक क्लर्क से एक राजपत्रित अधिकारी तक पहुंचे, जिनमें आवश्यक परीक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं करने के बावजूद पात्रता मानदंड और पदोन्नति दिए जाने के आरोप लगे। वहीं सीआईडी को इस बात के सबूत भी मिले हैं कि बजाज ने अपनी भूमिका का इस्तेमाल जम्मू एंड कश्मीर बैंक के विज्ञापन फंड के माध्यम से विशिष्ट समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को वित्त पोषित यानी कि फंडिंग करने में किया है, जो पाकिस्तान समर्थक भावनाओं से जुड़े प्लेटफॉर्मों का अंत संगत रूप से समर्थन करते थे। इसके अलावा बजाज कथित तौर पर ज्ञात आतंकवादियों और सहयोगियों के संपर्क में भी था, जिससे कि विध्वंसक गतिविधियों से उनके कथित संबंधों के बारे में चिंताएं बढ़ गई। ये तमाम जो रहस्य है वो जम्मू कश्मीर में स्थिति की जटिलता और किस हद तक बाहरी ताकतों ने स्थानीय मामलों को प्रभावित करने की कोशिश की उसको रेखांकित करता है। आपको बता दें कि वहीं भारत में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इशारों पर काम करने वाले 3 मददगारों को भी पिछले महीने पकड़ा गया था। ये तीनों जम्मू कश्मीर में सरकारी अधिकारियों के तौर पर काम कर रहे थे। आतंकवादियों के लिए काम करने वाले तीनों कर्मचारियों को नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया था। बता दें कि आईएसआई के इशारे पर आतंकवादियों के लिए काम करने वालों में से एक जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के पीआरओ थे और जिनका नाम फहीम असलम है। दूसरा नाम था जम्मू कश्मीर पुलिस का सिपाही अरशद अहमद और इसके अलावा एक शख्स हुसैन मीर था, जो कि राजस्व विभाग में तैनात था। यानी कि जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो लगातार इतनी गहरी तरीके से अपनी पैठ बनाते जा रहा है कई सारी संस्थानों में, ताकि वहां से इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। और जब इसको लेकर के सरकार कार्रवाई करती है तो महबूबा मुफ्ती जैसी नेता बौखला जाती हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में कई सरकारी कर्मचारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और आतंकवादियों के लिए काम करते रहे हैं। प्रदेश में जब से धारा 370 और 33A हटाई गई है, तब से ही 50 सरकारी कर्मचारियों को आतंकवादियों की मदद करने की वजह से निकाला जा चुका है। तो ये नए नए मामले लगातार जम्मू कश्मीर से सामने आ रहे हैं और वहां पर आईएसआई जो है लगातार अपना जो नेटवर्क बनाया हुआ था उसकी तारों को काटने का काम फिलहाल मोदी सरकार कर रही है और एक के बाद एक बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसके तहत जितने भी जासूस हैं जो कि पाकिस्तानी परस्त हैं, उनके लिए जासूसी करते हैं, उनको लेकर के एक एक पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोगों को या तो पकड़ा जा रहा है या तो उनकी नौकरी से ही बर्खास्त किया जा रहा है, ताकि ये जो आगे इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान तक ना पहुंचे। लेकिन महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, हमेशा से ही पाकिस्तान की वकालत करते हुए नजर आए हैं, उनसे वार्ता को लेकर के हमेशा से ही बात करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसको लेकर के आखिर जनता जो है वो मोदी सरकार की सराहना तो करती है, लेकिन वहीं विपक्ष के ऐसे लीडर्स हैं जिनका कहना है कि धारा 370 हटाना सबसे बड़ी गलती है मोदी सरकार की। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।